गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर अर्थात बीएड द्वितीय वर्ष बीएड सेकेंड ईयर में पेपर 10th जिसका नाम है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात एक समावेशी शिक्षा का निर्माण यूनिट 4th इकाई 4 के अंतर्गत आज हम जानेंगे क्लासरूम मैनेजमेंट अर्थात कक्ष प्रबंधन। विद्यालय तत्परता तथा परिवर्तन के अंतर्गत विद्यालय से संबंधित समस्त तथ्यों को लिया जाता है जो कि कक्ष से संबंधित होते हैं, परंतु सर्वप्रथम हमें ये जानना अति आवश्यक है कि विद्यालय तत्परता एक परिवर्तन का तात्पर्य है। विद्यालय तत्परता तथा परिवर्तन स्कूल रीडिंगनेस एंड स्कूल ट्रांसलेशन। विद्यालय तत्परता तथा परिवर्तन से तात्पर्य समावेशी शिक्षा के संबंध में ये है कि जब विशिष्ट बालकों को समावेशी शिक्षा प्रदान की जाती है तो सर्वप्रथम ये देखा जाता है कि जिस विद्यालय में ये शिक्षा प्रदान की जा रही है वह सक्षम भी है या नहीं, अर्थात वह विद्यालय छात्रों को शिक्षा देने में भी सक्षम भी है अथवा नहीं, यही विद्यालय तत्परता कहलाती है। परंतु यहाँ पर हमने एक शब्द का प्रयोग किया है विद्यालय परिवर्तन। परिवर्तन से तात्पर्य यहाँ पर है कि जब समावेशी शिक्षा प्रदान की जाती है तब विद्यालय में किस किस प्रकार के परिवर्तन किए जाएं जिसके अंतर्गत विशिष्ट बालकों को सही प्रकार से समावेशी शिक्षा प्रदान की जा सकती है। विद्यालय तत्परता तथा परिवर्तन का प्रत्यक्ष संबंध कक्ष से होता है, अतः हम विद्यालय तत्परता तथा परिवर्तन के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने हेतु कक्ष के तथा इसके प्रबंधन के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। और उसको हम जानने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे मीनिंग ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट अर्थात कक्षा प्रबंधन का अर्थ। प्रबंधन को एक ऐसी संगठनात्मक क्रिया के रूप में समझा जाता है जिसके अंतर्गत विभिन्न व्यवस्थाओं के आधार पर विभिन्न कार्य किए जाते हैं जिनके परिणाम स्वरूप विभिन्न मूल्य जैसे मानवीय सम्मान, व्यक्तिक एकता, स्व अनुदेशन तथा समूह समीपता का समावेश होता है। जब ये कार्य किए हों तो तनाव भी उत्पन्न हो सकता है, इन तनावों को दूर भी किया जा सकता है। तनाव का मुख्य संबंध रूप से विशेष परिस्थितियों से प्रेरित होता है, विद्यालय तथा अध्यापक के भावनात्मक आदर्शों तथा उदाहरणों पर निर्भर होता है। कक्षा प्रबंधन को प्रकृति की दृष्टि से देखने का प्रबंधन के कुछ आधुनिक वर्तमान आयामों का बोध होता है, जैसे कि उद्देश्यों से प्रबंधन, जैसे प्रबंधन उद्देश्य केंद्रित, BMO व्यवहार परिवर्तन, सकारात्मक तथा नकारात्मक पुनर्बलन, प्रबंधकीय विश्लेषण तथा अन्य सहायक प्रबंधन की सामग्री का अध्ययन करते हैं। कक्षा प्रबंधन का एक विस्तृत तथा व्यवहारिक सिद्धांत अनुदेशन के स्वरूप को भी सुनिश्चित करता है। कक्षा कार्य तथा क्रियाकलापों के मध्य अंतर स्पष्ट किया जा सकता है। क्रियाकलापों का प्रत्यय कक्षा में अध्यापक तथा विद्यार्थियों के प्रत्यक्ष व्यवहार के विशेष स्वरूप से संबंधित है। कार्य को ऐसे माध्यम के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसमें एक वातावरण हेतु संप्रेषण प्रक्रिया की मांग की जाती है तथा इसे पूरा करने का प्रयत्न किया जाता है तथा लक्ष्य की प्राप्ति हेतु क्रियाकलापों के विभिन्न तत्वों को जोड़कर क्रियाकलाप को एक अर्थ प्रदान करता है। कक्षा प्रबंधन के संबंध में अध्यापक को बहुत से कार्य करने पड़ते हैं, जैसे नियोजन करना, संयोजन करना, निर्देशन करना, नियंत्रण करना। संप्रेषण व्यवहार को कार्यों के संबंध में समझा जा सकता है। अध्यापक के विभिन्न कार्य विभिन्न चरों से संबंधित होते हैं, जैसे अध्यापक तथा विद्यार्थी के लिए उपलब्ध समय, कक्षा स्थान, अधिगम सामग्री तथा संसाधन, अध्यापक द्वारा किए जाने वाले दंड तथा पुरस्कार। फिर भी कक्षा प्रबंधन के प्रत्यय को अनुदेशन से संबंध में भी देखा जा सकता है। ये प्रति विद्यार्थी में स्वतः नियंत्रण के परिणाम के विकास हेतु अनुदेशन विद्यार्थियों के
अपने सहपाठियों तथा अध्यापक के साथ कक्षा के बाहर तथा उन सब क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए जो कि महाविद्यालय में होती है के संबंध में प्रयुक्त किया जा सकता है। इन पर कुछ तथ्यों का प्रभाव भी पड़ता है, जैसे कि विद्यार्थी की आयु तथा उसकी पृष्ठभूमि, उस समूह की एकता जो महाविद्यालयों में है, महाविद्यालय के पदाधिकारियों द्वारा दी गई संगठनात्मक व्यवस्था तथा अंत में तृतीय स्तर पर शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा के प्रबंधन के अंतर्गत अध्यापक तथा विद्यार्थी उपलब्ध संसाधनों की सहायता से बहुत से कार्य करते हैं। इन कार्यों को करने में कक्षा तथा महाविद्यालय का वातावरण भी उनके लिए सहायक सिद्ध होता है। यह मात्र कक्षा प्रबंधन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य तथा लक्ष्य वैज्ञानिक तथा मूल्य अभिमुख शिक्षा व्यवस्था के द्वारा विद्यार्थियों का विकास करना तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाना होता है। कक्षा प्रबंधन की समस्याएं शिक्षण कौशल, अभिप्रेरणा, रुचि, सफलता हेतु आव्यूह समूह शक्ति का प्रभाव तथा नियमित कक्षा अभ्यास से मानसिक स्वास्थ्य सिद्धांत से जुड़ी हुई हैं। फिर भी बहुत से शिक्षाशास्त्री तथा प्रशासनिक अधिकारी शिक्षा प्रबंधन की इन समस्याओं के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। उनका विचार है कि अध्यापकों को दिए गए परामर्श तथा निर्देशन से अध्यापक तथा विद्यार्थियों के मध्य अच्छे संबंध स्थापित होंगे, शिक्षण अधिगम रुचिपूर्ण होगा, अर्थात वे शिक्षण अधिगम में रुचि लेंगे और विद्यार्थियों में अच्छे गुणों तथा भावनाओं का विकास होगा। कक्षा प्रबंधन हेतु ये समुचित प्रयास कर सकते हैं, परंतु इसका अनुसरण करने से ही कक्षा प्रबंधन प्रभावशाली नहीं बनाया जा सकता है। कक्षा प्रबंधन हेतु अन्य व्यवहारिक क्रियाओं की भी सहायता लेनी पड़ती है। अगला नया हेडिंग हमारा आता है डेफिनेशंस ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, अर्थात कक्षा प्रबंधन की परिभाषा। कक्षा प्रबंधन के माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को संगठित किया जाता है। कक्षा प्रबंधन को क्रिया प्रवृत्ति के आधार पर परिभाषित किया गया है। कक्षा प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक और विद्यार्थियों के संबंधों और अंततः संबंधों के माध्यम से अधिगम की प्रक्रिया संपादित होती है तथा कक्षा में कार्य तथा क्रियाकलापों से अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं। कक्षा प्रबंधन की ये परिभाषा बहुत विस्तृत है। इसके अंतर्गत कक्षा में प्रयुक्त शिक्षण के मुख्य घटकों को सम्मिलित किया गया है। अध्यापक तथा विद्यार्थी कक्षा प्रबंधन के मुख्य अंग हैं। अध्यापक तथा विद्यार्थियों के बीच संबंध विभिन्न तथ्यों पर निर्भर करते हैं। अध्यापक कार्यों से तात्पर्य अध्यापक के व्यवहारिक और शारीरिक भाषा एवं हाव भाव से होता है। अपने व्यवहार तथा शारीरिक भाषा से विद्यार्थी कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करता है। अध्यापक के क्रियाकलापों से अभिप्राय शाब्दिक अंतःक्रिया तथा शाब्दिक संप्रेषण कौशल तथा योग्यताओं से है। कक्षा प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य विद्यार्थियों में अधिगम की वृद्धि करना होता है और कक्षा में सीखने की अधिगम की समुचित परिस्थितियों को उत्पन्न करना है। अर्थात अधिगम का कार्य किसी समस्या को जन्म देने वाली परिस्थितियों की गणना करके समस्या के समाधान में सहायता प्रदान करता है। कक्षा प्रबंधन की परिभाषा इस तथ्य को स्पष्ट करती है कि कक्षा प्रबंधन के अनेक घटक होते हैं। हमारा अगला हेडिंग आता है कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास मैनेजमेंट, अर्थात कक्षा प्रबंधन का प्रत्येक आयामों के माध्यम से अध्यापक को ऐसे निर्देशन तथा ठोस परामर्श की जानकारी होती है जिससे माध्यम से अध्यापक अपने विद्यार्थियों में रुचिपूर्ण अधिगम के साथ साथ उनकी रुचि उत्पन्न करके अधिगम को प्रभावपूर्ण बना सकते हैं और विद्यार्थियों का सामाजिक विकास भी कर सकते हैं।
प्रायः देखा जाता है कि अध्यापकों को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इससे उनका व्यवहार नीरस और असफल हो जाता है। इससे इस तथ्य को आधार मिलता है कि कक्षा शिक्षा में सुधार हेतु कक्ष के व्यवहार को सुवर्णित करने हेतु तथा उस कक्षा व्यवहार का निरीक्षण करने हेतु कौशल का विकास आवश्यक रूप से हो जाता है। शिक्षण कार्यकाल परंपरागत रूप से अध्यापक को विशिष्ट बालकों के विशिष्ट व्यवहार को समझने तथा व्यवहार का उपयोग करने का शिक्षण नहीं देते। इसके बजाय वे अध्यापक को सार्वजनिक परामर्श तो देते हैं, परंतु वह इस परामर्श से विशिष्ट व्यवहार का प्रशिक्षण नहीं देते हैं। ये विश्वास है यदि अध्यापक कक्षा प्रबंधन के कार्यों तथा क्रियाकलापों तथा कक्षा शिक्षण में सहायक होता है तो अध्यापक विशिष्ट कौशल में दक्ष होना उसका जरूरी है। कक्षा प्रबंधन मुख्य रूप से शिक्षा से जुड़ा हुआ है। इसमें अध्यापक की क्रियाएं जैसे अनुशासन, नियंत्रण, आज्ञा देना और अभिप्रेरणा और अधिगम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण सम्मिलित होते हैं। यह अधिगम वातावरण के निर्माण में अध्यापक की भूमिका पर केंद्रित कर देता है। अध्यापक की कक्षा प्रबंधन की प्रणाली, विशेषकर वे प्रविधियां जिन्हें अध्यापक कक्षा में उत्पादक और स्वतंत्र क्रियाकलापों को करवाने हेतु प्रयुक्त करता है, कक्षा प्रबंधन के मुख्य निर्धारित घटक होते हैं। ये प्रत्यय तथा असंबद्ध अनुशासन तथा नियंत्रण से भिन्न होते हैं। प्रबंधन की समस्याएं जब उत्पन्न होती हैं तब उन्हें समाप्त करना या रोकने में बहुत सहायक की भूमिका अदा करते हैं। जे जॉन 1970 ने अपने शोध अध्ययन में स्पष्ट किया कि कक्षा प्रबंधन उन तत्वों अथवा तथ्यों पर आधारित हैं जिन्हें अध्यापक कक्षा में अच्छे अधिगम वातावरण के निर्माण हेतु तथा समस्याओं के समाधान हेतु प्रयुक्त करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।